चलो मिश्रा अपना वर्क टाइम से जमा कर देता है। एक बार मैं रिमाइंडर कर सकता गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नंदिनी, आप वर्क नहीं जमा कर रहे हो अपना? क्या रीजन है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप लोग ये बताओ, ओपन सेशन का मजा ले रहे हो लोग? समझ आ रहा है? यस सर। कैसा लग रहा है? इससे आप लोग का पूरा क्लियरिटी, मतलब कि जो भी डाउट्स वगैरह है डेली बेसिस पे तो क्लियर हो जाते हैं ना आप लोग के? यस सर। ये ज्यादा सही है। राधे राधे सर। राधे राधे। सर क्या बात कर रहे थे अभी? वो आपको, आपके लिए नहीं है, सीक्रेट है। सर ऐसा क्या सीक्रेट है? थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं।
दिया क्लास में है क्या? दिया छापा? Yes, sir. रिया नहीं आ रही है क्या क्लास में आजकल? एक बार मैं Sir, मैसेज है वो। रिया रिया क्लास में क्या? एक बार मैं मैसेज करता हूँ। जस्ट एक मिनट, काफी बच्चे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्लासेस। हाँ, तो हम पता है क्या, हम ना उसका पीवाईक्यू करेंगे। किसका पीवाईक्यू करेंगे? जेई का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। कल भी तो हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे ना, बताओ जरा। आज भी हम लोग क्या यस करेंगे? सर। जेई का PYQ. पीवाईक्यू करेंगे। तो यह आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया है, लास्ट सीन चल रहा है। तो एक बार हम लोग पीवाईक्यू से फिनिश करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ना अप्रैल सेशन का पीवाईक्यू कर रहे थे, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है क्या? ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग को ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए पीवाईक्यू में, क्योंकि मैंने उतना वो सब पढ़ाया है जितना आपको जरूरत है। और बाकी अगर जो चीजें नहीं मिलेंगी तो वो पीवाईक्यू में पता चल जाएगा कि हमने ये चीजें नहीं पढ़ा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से उसको फिर से पढ़ लिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हमने कल कितने No, क्वेश्चन sir. सॉल्व कर लिए थे, बताना जरा। लगभग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलो आओ, एक बार स्क्रीन शेयर होगा तो बताना आप लोग। क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? देख के बताओ एक बार। नो सर। Yes, sir, हो गया। Yes, sir. हो गया होगा, हो गया स्क्रीन सर शेयर अब। हो गया होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। और इसको ना जूम कर देता हूँ। मुझे लग रहा था कि हमने 6 क्वेश्चन तक किया था। ये ऑरेंज डाई वाला भी कर लिया था ना हम लोगों ने? यस सर। कर लिया था, यही तक किया था। ये वाला लास्ट वाला नहीं किया था। एक बार जरा लास्ट वाला बताओगे क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सर, वाला। लास्ट वाला 7वां वाला कौन सा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ओह, ओके। फिनॉल। Yes, sir. Phenol. क्या? Sir, phenol. बिल्कुल सर, सही जवाब। पहली बात देख लो, ध्यान से देख लो आप लोग। अगर मान लो कि आपने यह डाला, NaNO2 डाला और HCl डाला, तो ये बताओ कि हमारे पास जो एनिलीन है उसका क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड बन जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ। इसके बाद अगर आप Cu2Cl2 डालोगे तो क्या यह सैंडमायर रिएक्शन नहीं हो जाएगा? और इसमें क्या बन जाएगा? यस सर। क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बोलो। और फिर उसके बाद अगर NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटीएम प्रेशर और इस केस में डालोगे तो आपका क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। यह डॉज प्रोसेस है फिनॉल बनाने का, शायद आपने यह पढ़ा होगा और मैंने कई बार बता चुका हूँ। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? चलो, तो ये फिनॉल बन गया, तो हमारे पास फिनॉल का ऑप्शन डी है। तो हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार है। 8वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखो जरा। 8वां क्वेश्चन बताना। आठवां जरा बताना। कुछ चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेगी, ना मान के चलो। यह भी मैं करा रखा हूँ, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने करा दिया है। नहीं पता?
सर आंसर 15 आ रहा है क्या? सर 15 देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके पास यह वाला प्रोडक्ट है और इसमें क्या है, HNO3 और H2SO4। आप बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है? एक बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। और इन दोनों से क्या बनता है? नाइट्रो बनता है क्या? तो ये नाइट्रो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जरा बताना आप लोग। सर पैरा वाले मेटल जुड़ेगा, पैरा पैरा पे जुड़ेगा। अब ये बताओ, पैरा पे जुड़ गया, इसमें आपने डाल दिया, ध्यान से देखो, 2Br2 डाल दिया और हमारे पास Fe डाल दिया। सिंपल सी बात देखना, यह जो ब्रोमीन है ना, और यह क्या बोलते हैं, Fe है ना, यह क्या करता है कि एक ब्रोमीन को ले लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है, और यह पॉजिटिव चार्ज आपके ना इसके दोनों खाली जगह पे जुड़ जाता है। तो कुछ यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ जाता है, एक यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो मैंने यह 2 बार बता दिया, यह दूसरी बार बता दिया। और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक बार कोई चीज देख लेना तो आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। देखो, कुछ चीजें तो कॉन्सेप्ट पे है और कुछ चीजें क्या है, आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ चीजें कॉन्सेप्ट पे है, कुछ चीजें क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर जरा बताओगे क्या 8वें नंबर में टोटल कितना ऑक्सीजन है, मतलब इस क्वेश्चन में कितना टोटल ऑक्सीजन है? क्या पूछा है? सर रेसो पूछा है क्या होगा जरा बताना। जो आपने प्रोडक्ट में बनाया था। हेलो सर। एक मिनट होगा, क्या सर होगा जो हमारे? आपने अभी प्रोडक्ट बनाया था उसमें वो T2Br Fe है या फिर 2Br2 Fe है? 2Br2 Fe है। कभी भी ब्रोमीन सिंगल नहीं रहता है, डबल में रहता है। यही हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना। ऑक्सीजन किसमें है, इतना कितना है इसमें? 3 है। ब्रोमीन कितना है? 2 है। 1.5 आएगा और ऑलरेडी 10 पे पावर -1 है, तो 15 इंटू 10 पे पावर -1 आएगा। यस Yes. तो कितना होगा आंसर? 15 15 होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस है। सर Yes, sir. एक बार जरा ये वाला बताना क्या बोलते हैं, 9th वाला क्या आंसर होगा? 9th वाला बताना आप लोग। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, काफी अच्छा है। कुछ समझ आ रहा है? इसको साइड में लेके चले क्या? इसको यस साइड सर में। अब जरा बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच के बताओ। मैंने ये क्वेश्चन बताया है लेकिन इस तरीके का नहीं बताया है, मतलब, लेकिन यह क्वेश्चन मैंने बताया है, मुझे बिल्कुल याद है। देखो, सबसे पहली बात बोला कि एक हमारे पास बेंजिल क्लोराइड है। क्या है हमारे पास? बेंजिल क्लोराइड है। तो हमने बेंजिल क्लोराइड बना दिया क्या, बताओ? बना दिया हमने। यस सर और इस बेंजिल क्लोराइड का हम क्या कर रहे हैं? अमोनोलाइसिस कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया हम इसमें डाल रहे हैं। तो क्या बन रहा है? एमीन बन रहा है। उस एमीन का क्या नाम रख दिया हमने? एक्स नाम रख दिया। क्लियर है क्या? अब यस क्या सर हो रहा है कि जब वह बन गया एमीन, मान लो कुछ ना कुछ एमीन बनेगा, हमने इसको क्या नाम रख दिया? एक्स नाम रख दिया। अब बोल रहा है कि जब हम इसमें पैरा टालुइन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा रिमेन क्लियर, यानी कि वैसे का वैसे रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो बताओ, जो एक्स होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात बताओ, जब हम किसी एल्किल क्लोराइड का अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? अमोनोलाइसिस। इसी को हम लोग अमोनोलाइसिस बोलते हैं। आप सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको बोला था, मान लो आर एक्स है और क्या है? अमोनिया है।
RX है और क्या है, अमोनिया है, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, R जुड़ जाएगा, अभी भी RX आएगा, अब क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, एक और R जुड़ जाएगा, और कहां तक जाएगा बताओ, 3 डिग्री तक जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो आप बताओ, यह भी तो आपका 3 डिग्री तक ही जाएगा ना, इसमें कौन सा, इसने कौन सा पाप कर दिया, इसमें भी तो यही होगा ना, CH2 Yeah. और यहाँ पे पीएच मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, CH2 पीएच लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पे CH2 पीएच लिख ले रहा हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो जो हमारा एक्स जो एमीन है यही बनेगा ना। और ये बताओ, मैंने 3 डिग्री वाला इसलिए बनाया क्योंकि लिख रहा है ना कि सॉल्यूशन रिमेन क्लियर, यानी कि वैसे का वैसे है। अगर मान लो मैं 1 डिग्री वाला बनाता तो क्या वैसे का वैसे रहता, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड डालता तो हिंसबर्ग रिएजेंट डालता तो रिएक्शन कर लेता ना। Yes, चाहे sir. अगर मैं 2 डिग्री Yes, का sir. बनाता तो भी तो रिएक्शन कर लेता ना। तो मैंने 3 डिग्री का ही क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सॉल्यूशन फिर वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. अगर मान लो बोलता कि हमने पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दिया, उसके बाद NaOH डाला तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, तब हम 1 डिग्री वाला बनाते। समझे क्या? अगर बोलता कि सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आया लेकिन रिएक्शन कर दिया तो 2 डिग्री वाला बनाते। अब बोला कि सॉल्यूशन वैसे का वैसे है तो हम क्या बना दिए, हम 3 डिग्री वाला बना दिए। क्लियर है? अब ये बताओ कि नाइट्रोजन, ये बताओ कि हमारे पास इसका वेट कितना है, C5H5 और यहाँ पे फिर से क्या है, CH2 है। कुछ ऐसे जोड़ देते हैं, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और फिर से क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे, तो N का तो जो 14 हो जाएगा, और इसका आपका C6H5 का कितना आता है, 77 प्लस CH2 का कितना आएगा, 79 और 70 91 आ जाएगा टोटल। 91 इंटू 3 9 23 27 273। अगर इसको आप ऐड करोगे कितना आएगा, 289। कुछ ऐसे आ रहा है क्या, 289, सॉरी 3 बार में करेंगे ना। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट 97 Sir, का कैसे 287 करेंगे? आ रहा है. क्या Sir, 287 आ रहा है. 1 मिनट, अगर आप इसमें 287 कुछ ऐसे आ रहा है क्या, बताना आप लोग। Yes, sir. बाकी बच्चों का कितना आया है, क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यही है. यही है ना, किसी और को कुछ भी डाउट है? No, sir. आपको पढ़ाया मैं सब चीज हूँ, बस आपको क्वेश्चन का वैरायटी चेक करना है कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने ये सब बताया लेकिन वैरायटी नहीं बताया, और बिना वैरायटी किए आप लोग कर भी नहीं पाओगे चाहे मैं कितना बता दूं। मैथमेटिक्स में यही होता है, आप लोग को नियम कानून एवरीथिंग पता होता है, बस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आता है। तो जिस वैरायटी का क्वेश्चन उस वैरायटी का आपका सॉल्यूशन, आपको कैसे स्टार्ट करना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। ये बताओ, क्या मैंने ये वाला बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था ना, नहीं बताया था। चलो आप लोग बताओ, अगर मैं फिनॉल से रिएक्शन कराता एनिलीन का तब कौन सा कलर देता? बेंजीन डाइएजोनियम का रिएक्शन देखो, if 279 graph of aniline is treated with 1 equivalent of benzene diazonium chloride, the maximum amount of aniline yellow color form is। अब ये बताओ कि हमारे पास एनिलीन, हमारे पास क्या है, एनिलीन है, मैंने बना दिया एनिलीन, और उसके पास क्या है हमारे पास, बताओ दूसरा क्या है हमारे पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या है बताओ, अरे बोलो भाई, Benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब बोल रहा है कि यह जो भी बना एक्स बन गया। अब एक्स जो है येलो कलर का है, किस कलर का है, Yellow. येलो कलर का है। तो अब बताओ कि यह कितना ग्राम बनेगा, ऐसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, आप बताओ रिएक्शन कहां से होगा, यह आएगा लोन पेयर, यहाँ पे आएगा, एक बार आर्थो पे माइनस बनाएगा, एक बार पैरा पे माइनस प्लस बनाएगा, सॉरी माइनस बनाएगा, माइनस बनाएगा, ठीक है। अब ये बताओ इसके नाइट्रोजन से जाके जुड़ता है ना। मैंने आपको 2 चीज बताया था, एक फिनॉल वाला और एक एनिलीन वाला। अगर फिनॉल वाला होता तो ऑरेंज कलर का देता, एनिलीन वाला है तो किस कलर का देगा सर, येलो कलर का। और ये जो कंपाउंड बनाता है, मैं बना देता हूँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एनिलीन है,
कुछ ऐसे है, बना दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास n है, डबल बॉन्ड n हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे हो जाएगा, कैसे होगा ना। अब जरा आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना कितना आएगा। एनिलीन का तो 93 होता है, हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन में कर लिया। इसका जरा बताओ काउंट करके कितना आएगा, काउंट करके बताओ जरा इसका कितना आएगा। सर 197। कितना आ रहा है, 197। आप लोग सिंपल सी बात बताओ, जब एनिलीन 93 ग्राम था तो यह कितना मिलता था, 197। जब यह 1 ग्राम होगा तो 197 बाई 93। लेकिन एनिलीन है कितना ग्राम, 279 ग्राम है ना। यस सर। 279 के लिए क्या हो जाएगा, 197 डिवाइड बाई 93। जरा फटाफट इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। सर 591। कितना आ रहा है, 591। वैसे तो यह 3 टाइम्स में कट जाएगा दिख रहा है, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 591 आ जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें, 591। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। मैंने आपको दिया 2 रिएक्शन बोला है, 2 रिएक्शन याद करने के लिए एजो कंपाउंड का, एक बनता है ऑरेंज कलर का, दूसरा बनता है येलो कलर का। अगर फिनॉल होता तो ये ऑरेंज कलर का बनता है, एनिलीन है तो किस कलर का बनेगा, येलो कलर का। आप लोग बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम है क्या, नहीं है ना। अरे डायरेक्ट आंसर दे रहा है, डायरेक्ट आंसर दे रहा है। और मान के चलो यह चैप्टर हाई वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये। क्लियर है मेरी बातें, कुछ भी डाउट है Yes, किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलो आप लोग 11 क्या, देखना था क्या बोल रहे हो। सर, एक बार वो लास्ट वाला स्टेप देखना था बस। देखो एक बार, सर ओके सर, डन। चलो एक बार यह 11th वाला बता दो आप। सर इसका तो 5 आंसर था। याद मत करो आप, बता दो। चलो आपने इसको 2-3 बार कर लिया, इसको आगे बढ़ जाए क्या, कर लोगे। ये बोल रहा है Yes, sir. कि NaOH में सॉल्युबल है, वही होगा जो 1 डिग्री वाला है। था 1 डिग्री वाला जो एमीन होगा ना वही सॉल्युबल होगा। क्लियर है यस क्या, फाइन। सॉल्यूशन Yes, क्या होगा sir. आप लोग कर लेना, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ आप लोग कर लो। तो देखो इसमें ना न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन कैसे आता है, देख रहे हो क्या आप लोग, ये वाला भी आप लोग कर लोगे। सर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन, ऑप्शन ए का तो सेकंड होगा। ए वाले का क्या होगा, सेकंड होगा। Second option. और बी वाले का आपका ना 4th ऑप्शन हो जाएगा, Fourth क्योंकि option. इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और Yes, sir. फिनॉल का ऑक्सीडेशन क्या बनता है, क्विनॉन बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको 2-3 चीजें मिल जाएंगी ना तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, Yes, क्लियर है sir. मेरी बात है, 2-3 चीजें मिल जाएंगी ना तो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन। ये वाला तो मैंने बता ही दिया था, 4th ऑप्शन देखो, देखते ही बता दे रहा है। ये वाला बताओ आप लोग, इसका कॉपी पे करके बताओ, कॉपी पे करके बताओ आप लोग कॉपी पे करके बताओ क्या आ रहा है। कॉपी पे करके बताओ क्या आ रहा है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको।
मैं इसको साइड में लेके चलता हूँ, इसके लिए ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ क्योंकि कुछ अपना हाथ पैर मारोगे तभी तो पता चलेगा ना, सब चीज मैं ही बताता जा रहा हूँ। तब करो जरा आप लोग ये। हुआ किसी से? किसी ने भी ट्राई किया क्या? जरा सही सही बताना, कोई भी ट्राई किया है? कितने लोग ट्राई किए हैं, सही सही बताओ आपको, क्योंकि ट्राई से जेई में आएगा तो आप लोग छोड़ दोगे, ट्राई नहीं करोगे। प्रतीक्षा कुछ भी आंसर आया है क्या? और किसी का कुछ भी आंसर आया है? नहीं सर। नहीं आया, ध्यान से देखना। ये बताओ ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला बताओ, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। और नीचे वाला? नीचे वाला क्या है? एस्टर। एस्टर है। सबसे पहले हम साइनाइड की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, साइनाइड है, ठीक है। और इसमें हमने क्या डाला है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो कि एक्सेस में है, और क्या है, H3O+ है। ये दो चीजें हैं, है क्या, बताना जरा। यस सर। ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से निपट लेते हैं, CH3 MgBr। आप बताओ कि इन दोनों में से यह पॉजिटिव होगा और यह नेगेटिव होगा? यस सर। यस सर। जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो यह वाला जो नेगेटिव है ना, वह किस पे जाएगा? इस वाले पे जाएगा, कार्बन पे। और यह वाला जो Mg है वो किस पे जाएगा? नाइट्रोजन वाले पार्ट पे। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, MgB। कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा। सिंपल सी बात बताना, दूसरे केस में क्या दिया हुआ था, वाटर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? वाटर दिया हुआ था। और मैंने आपको बोला था जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और वाटर आ जाए तो आप क्या करना, यह दो बॉन्ड काटना, कार्बन को ऑक्सीजन दे देना, इसको हाइड्रोजन दे देना। क्या मैंने ऐसे कुछ बोला था आप लोग से? बोलो बोलो। तो ये C डबल बॉन्ड O और N के नीचे अच्छा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। CH3। कुछ भी डाउट है किसी को? यस सर। हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। आगे बढ़े अब, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे एस्टर दिया हुआ था। नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे एस्टर दिया हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया होता, C डबल बॉन्ड CO2 और CH3, कुछ ऐसे ही दिया होता ना, देख लो, CO2 और CH3।
तो यह पता है क्या, कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और CH3। अब बताओ क्या इसमें हमारे पास फिर से क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है तो प्लस आएगा, बताना जरा। यह वाला आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो Yes, इसका sir. माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो दिख रहा है क्या। और जब फिर से यह माइनस चार्ज आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन वाले को बाहर निकालेगा ना। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, जरा बताओ। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ कि बन गया कीटोन, क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब ये बताओ कि क्या फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट आएगा क्या। Yes, sir. अब फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, इसको ओपन करेगा, और जब इसको ओपन करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 O माइनस और यहाँ पे CH3। अब बताओ वापस जाएगा तो किसी को निकालेगा, किसी को नहीं निकाल पाएगा, तो यहीं पे इसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। जो हमारे पास H3O प्लस बचता है ना, H3O प्लस, उसमें क्या होता है, यहाँ पे MgBr जुड़ जाता है। H3O प्लस बचता है ना, तो कुछ ऐसे हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। आप बताओ इसको क्या मिल जाएगा, जरा बताना। CH3 CH3 और इसको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। OH. क्या मिल जाएगा, MgBr मिल जाएगा और OH मिल जाएगा। तो नीचे वाला यह ग्रुप लग गया 3 डिग्री अल्कोहल, और ऊपर वाले में, ऊपर वाला कहाँ गया हमारे पास, कहाँ गया, कहाँ गया, इस वाले पेज पर है, यह मिल जाएगा, कुछ ऐसे ही मिलेगा ना। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है, देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ इसमें ऑप्शन है क्या आपका, Second. ऑप्शन है क्या इसमें आपका। No, sir. क्या यह वाला ऑप्शन होगा, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। अब पूछोगे कि यहाँ पे भी तो कीटोन है, क्यों नहीं आके अटैक कर दिया, तो पहली बात ना, एक बार हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ना तो दोबारा थोड़ी अटैक करेगा, और नीचे वाले में हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ था तब जाके अटैक कर रहा है। आप लोग को क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अगर मान लो ऊपर भी तो कीटोन है ना, अगर यहाँ पे भी OH देता ना कहीं, तो वो भी वाला सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कहीं है ही नहीं। देख लो ऑप्शन में ऊपर कहीं हमारे पास OH है क्या, देखिए बताओ, नहीं है। अगर ऊपर कहीं OH होता ना, मतलब 3 डिग्री वाला, तो वो भी सही हो सकता था, क्योंकि मानो वो भी तो कीटोन ही है ना, वहां पे फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. नहीं पता, ये आप लोग कर लेना। देखो जब तक आप लोग हाथ से मैकेनिज्म नहीं बनाओगे ना, तब तक नहीं क्लियर होगा। यह आपका ना किस ईयर का था, अप्रैल 2024 का था, 14 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। 14 क्वेश्चन पूछा हुआ था 5-6 सेट के पेपर में। तो ये वाला मैं अप्रैल वाला सेशन ले लिया, अब मैं कौन सा सेशन ले लूं, जनवरी वाला सेशन ले लूं क्या, बोलो, जनवरी वाला सेशन ले लूं मैं। Yes, sir. देखो जनवरी वाला सेशन ले लेता हूँ, ध्यान से देखना। चलो जनवरी वाले सेशन में देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बताना जरा इसका। क्या पहला वाला इजी है, Yes, sir. हो जाएगा ना। यह बोला हिंसबर्ग रिएजेंट किससे किससे रिएक्ट करता है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री से रिएक्ट करता है डायरेक्टली। 1 डिग्री 2 डिग्री। ये दूसरा वाला सर 3 बताओगे डिग्री का रीजन क्या होता है, मैं भूल गया। क्या, क्या बोल रहे हो। 3 डिग्री अमाइन से रिएक्ट ना करने का रीजन क्या होता है, मैं भूल गया। उसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं, हाइड्रोजन होता ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। चलो ये वाला जरा बताओ आप लोग, कौन ऐसा रिएक्शन है जो करेक्ट है।
कौन ऐसा रिएक्शन है जो करेक्ट है? सर फोर्थ। ये वाला बताओ, फोर्थ वाला क्या है? हाफमैन डिग्रेडेशन है ना, और हाफमैन डिग्रेडेशन है तो बीच वाला कार्बोनिल गायब नहीं हो जाएगा? नहीं समझे क्या आप लोग? एमाइड है ना, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इसमें बीच वाला जो कार्बोनिल होता है पूरी तरह गायब नहीं हो जाता है? अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो गायब हो जाएगा तो एक कार्बन कम का हो जाएगा ना, अभी भी 3 कार्बन है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो भी 3 कार्बन का है, तो कहां से सही है? पहला वाला देख लो, पहला वाले में आप बताओ क्या HCl है क्या? नहीं है ना, तो भी गलत है। दूसरा वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? मार्कोनिकॉव फॉलो। Addition. आप बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा तो किसी ना किसी पे प्लस आएगा, किसी ना किसी पे माइनस आएगा, बोलो। तो जाहिर सी बात है प्लस वहीं पे आएगा जो ज्यादा स्टेबल जगह हो, तो 3 डिग्री वाले पे प्लस आ जाएगा, तो वहां पे आई जुड़ जाएगा, यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, तो बन नहीं गया? बी वाला ही तो करेक्ट आंसर है। नहीं समझे क्या आप? कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है, और ये कहाँ से आएगा? आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा बात। डन? क्लियर है? आगे बढ़े। सर थर्ड वाले में क्या मिस्टेक है? देखो, थर्ड वाले में यह जो यूवी लाइट है ना, तो कोई एक ही ब्रोमीन ऐड होगा, दोनों नहीं ऐड होगा। रेडिकल रिएक्शन बनता है, रेडिकल रिएक्शन दोनों नहीं होता, कोई एक ही बनता है। ओके सर। ये वाला बताओ क्या बनेगा, और इस रिएक्शन का नाम भी बताना, कौन से नेम रिएक्शन का, चैप्टर भी बताना। Sir, send me a reaction. सर सेंड मेरे। चैप्टर बताओ, चैप्टर। सर ये हमने Sir, hello alkanes and haloarenes. हैलोजेन्स और हेलोरिन्स। पहली बात तो सबसे पहले बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ऊपर दिख रहा है आपको? यस बेंजीन Yes, sir. डाइएजोनियम क्लोराइड में अगर आप Cu2Cl2 डालोगे ना, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सेंड मेयर रिएक्शन बन जाएगा। ये आपको कई बार ही करा चुका हूँ मैं, उसमें क्लोरोबेंजीन में तो बताया ही था। कौन सा ऑप्शन है ये? सी वाला। क्लोरोबेंजीन में तो बताया ही था, इसमें भी बताया था। क्या है ये बताओ जरा। क्वेश्चन लिखा, फॉलोइंग कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, आइडेंटिफाई ए एंड बी। सर इसमें अरे तो पहले practical है वो ना? बनेगा। बताओ ए वाले में क्या रहेगा? हम नाम नहीं लेंगे। सर इसमें NaNO2 प्लस HCl डलेगा और अरे 0 to 5 डिग्री ए वाले सेल्सियस। केस में, ए वाले केस में क्या होगा? Sir, NaNO2 plus HCl. बिल्कुल NaNO2 और HCl, ए वाले केस में तभी तो जाके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा ना। Yes, sir. बी वाले केस में क्या होगा? सर HNO2। पहली बात देख लेना, रेड डाई बोल रहा है, 2 चीज बनता है, एक क्या बनता है? एक ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि रेड ही मान लो, दूसरा येलो बनता है। ये कलर वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, रेड वाला ये नहीं बनता है, रेड वाला ये नहीं बनता है, रेड वाला ये नहीं बनता है। मैं बता रहा हूँ, यह जो बी होगा ना, बी एक ऑरेंज बनता है। ऑरेंज के लिए हम लोग क्या लेते हैं? फिनॉल या फिर एनिलीन। फिनॉल लेते हैं ना, फिनॉल। और एक और क्या होता है बताओ? येलो। येलो के लिए हम लोग क्या लेते हैं बताओ जरा? एनिलीन। अरे डाइएजिनियम सॉल्ट का तो होना कंपलसरी है। येलो बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एनिलीन लेते हैं। और एक चीज और याद करना, रेड के लिए यह देखो हमारे से छूट गया था, जबकि एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, हमारे नोट्स में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यह पीवाईक्यू में दिया हुआ, तो यह हमें याद करने वाली चीज है। इसमें हम लोग लेते हैं बीटा नेप्थॉल। क्या लेते हैं? बीटा नेप्थॉल। क्या लेते हैं हम लोग बताओ? बीटा नेफ्रॉन। बीटा नेप्थॉल। तो जो बीटा नेप्थॉल का फोटो होता है ना, कुछ ऐसे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थॉल। क्या मेरी बातें क्लियर है?
यस सर। इस फोटो को याद कर लेना, क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थॉल। अगर मान लो इसको अल्फा नेप्थॉल बोलना हो तो क्या होगा, या OH जो होगा ना इस वाले पोजीशन पे होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं। अभी इस वाले पोजीशन पे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा नेप्थॉल बोलेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ कि मान लो कि हमें यह बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड कहाँ मतलब टच वो होगा, ऐड होगा, तो जाहिर सी बात है इसके आर्थो पे ही ऐड होगा ना, क्योंकि यह देने वाला ग्रुप है, या कुछ ऐसे बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यह वाला हो जाएगा। यह किस कलर का होगा बताओ, रेड कलर का। पहली बात, अगर बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड के साथ अगर फिनॉल लेते हो तो ऑरेंज कलर, एनिलीन लेते हो तो येलो कलर, और बीटा नेप्थॉल लेते हो तो रेड कलर। यह बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि यह बातें एकदम आपको, आप कॉपी पे कहीं भी लिख लो ये, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा है यह, और न ही हमारे नोट्स में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर PYQ में आ गया तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अगर पिछली बार आ गया तो इस साल भी आ सकता है ना, बोलो, इस साल भी आ सकता है। क्लियर है क्या हम कहते हैं? ये चीजें अपने कॉपी में नोट कर लो आप लोग, यह इंपॉर्टेंट चीजें अपने कॉपी में नोट कर लो। हो गया क्या? यस अरे सर। मैं आपको एक चीजें बता रहा हूँ, आप ना एक ऐसा डायरी बनाओ जिसमें हर एक चैप्टर का डिटेल होना चाहिए, कि इस चैप्टर में ये चीजें अलग है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, PYQ में पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे मैं ये वाला बताया हूँ ना, ये वाले आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। जैसे मैं लिखा हूँ, ऑरेंज अगर बनाना है तो फिनॉल होना चाहिए, येलो बनाना है तो एनिलीन होना चाहिए, रेड बनाना है तो बीटा नेप्थॉल होना चाहिए। क्या पता हम कोई और PYQ पढ़े उसमें कोई और हरा कलर दे दे, तो हरा कलर के लिए कुछ और होगा। ये चीजें याद रहेंगी तभी तो होगा ना। और सर ये अमाइन में ही होते हैं ना कलर चेंज? होते तो हैं। अब देखो यह कौन सा नेप्थॉल है, अल्फा नेप्थॉल है कि बीटा नेप्थॉल है? अल्फा। अल्फा नेप्थॉल। अगर वही OH का पोजीशन जस्ट इसके बगल वाले पर रहेगा तो क्या होगा, यह बीटा। बीटा। बीटा नेप्थॉल। तो बीटा नेप्थॉल वाला ही कलर देता है, ठीक है क्या? ओके सर। बीटा नेप्थॉल Yes, वाला ही sir. कलर देता है। यस सर। बताओ बताओ इसका जरा आंसर बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा। बहुत ही सस्ता आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। यस सर। सर दिख रहा है। क्वेश्चन भी दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है, तो फटाफट आंसर भी होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देख के लगेगा कितना बड़ा बड़ा है, आप देखोगे तो लगेगा कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है। सर ऑप्शन 3। बाकी बच्चे बताओ। सर थर्ड ऑप्शन। ये देखो, मान लो, ध्यान से देखना आप लोग, हमारे पास एक बेंजीन है, क्या है यह, बेंजीन है। अब बेंजीन में अगर हम लोग डाल लें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो बताओ क्या बनेगा, नाइट्रेशन होगा क्या? और कहीं भी जाके क्या जुड़ जाएगा, एक नाइट्रो NO2. ग्रुप जुड़ जाएगा, बोलो। और यस फिर सर। उस नाइट्रो ग्रुप में हमने क्या डाला, SN और HCl डाला, यह दोनों क्या काम करेंगे, बताओ क्या काम करेंगे? अरे रिडक्शन का काम सर करेंगे, बीटा बनाएंगे। तो एमीन में नहीं कन्वर्ट कर देंगे, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में। ये मैंने कितनी बार बताया आप लोग को, बताना जरा, कई बार नहीं बता चुके? यस सर। क्लियर है? अरे एमीन में कन्वर्ट कर देगा ना, तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर एमीन हो जाएगा। और एमीन किस में दिया हुआ है, दूसरे में दिया, इसमें दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, ठीक है, छोड़ो। अब एमीन हो गया। अब ये बताओ एमीन में क्या डाला हुआ है, NaNO2 और HCl डाला हुआ है, तो क्या बन जाएगा जरा बताना, डाइएजेनियम सॉल्ट बन जाएगा। यस सर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइएजेनियम सॉल्ट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N प्लस। और उसके बाद इसमें क्या डाला है जरा बताना,
फिनॉल डालो। क्या फिनॉल का यह पैरा पोजीशन से नहीं मिल जाएगा? तो क्या लग रहा है यही वाला होगा ना? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब जरा बताना No, किस sir. कलर का होगा? किस कलर का होगा यह? ऑरेंज। ऑरेंज। क्लियर है? ऑरेंज। ये कलर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? कर Yes, लोगे? sir. सॉल्व कर लोगे? देखो दिखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है भी नहीं। ठीक है, दिखने में लग रहा है बड़ा लेकिन इतना बड़ा है नहीं। इजीली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। डन। यस। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। नो सर। सर आपकी स्क्रीन चली गई। अरे बाय मिस्टेक हो गया है। मेरे घर एक छोटा बच्चा है, परेशान कर देता है। सर छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। दिख रहा है क्या सभी को स्क्रीन? अनस्टेबल हो। Yes, sir. देखो जरा ये स्टेटमेंट वेस्ट के क्वेश्चन है। पहली बात तो यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि लेसाइन टेस्ट दिया हुआ। ठीक है, यह किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से related। तो इसको छोड़ दे क्या? Yes, sir. सर इसमें स्टेटमेंट 1 भी नहीं थी। स्टेटमेंट वन ऊपर वाला ही था, वही लेसाइन टेस्ट लिखा हुआ था। अच्छा, ओके सर। आई होप आप लोग को ना PYQ से कॉन्फिडेंस आता होगा, लेकिन देखना ये 24 का था। 23 वाला देखना कितना इजी आया हुआ। 23 वाला देखना, देख के बताओ इजी आया हुआ था या टफ आया हुआ। देख के बताओ इजी आया हुआ था टफ आया हुआ। 23 का सभी पेपर ना ऑर्गेनिक का बहुत ही टफ आया हुआ। ये वाला क्वेश्चन जल्दी आप लोग से होगा ही नहीं इस टाइम। फिर भी बताओ, जो होगा देखा जाएगा। ओके, बताओ क्या होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। पहली बात देखो, अगर मान लो मैंने आपको दो चीजें बताया था। मान लो हमारे पास साइनाइड है। क्या है? साइनाइड है। तो अगर आप इसको एक पानी डालोगे तो क्या बनेगा? एमाइड बनता है। Yes, sir. पानी डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। लेकिन वही आप एमाइड ले लोगे और आप इसका क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। रिडक्शन यानी किसके प्रेजेंस में करोगे? LiAlH4 के प्रेजेंस में करोगे। तो यह जो ऑक्सीजन वाला होता है इसको गायब कर देता है ना। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे एमाइड का तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
लेकिन वही इसका रिडक्शन करोगे LiAlH4 के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा आपका सिंपल एमीन बन जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड O है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या ये क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो आप बताओ यह एमाइड है ना, एमाइड ग्रुप है ना, बोलना जरा। अमाइड है, यस सर। जरा आप लोग इसका नाम बता सकते हो क्या, इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का क्या नाम है? और मैंने बहुत बार आपको बताया, रियली बताओ, बहुत बार बताया मैंने। दीपांशी, दिया, रिया, जतिन, Yes, sir. शिवम है क्या क्लास में? सुरिंदर, नहीं पता? नहीं पता रियली? चलो ये बताओ, ये कौन सा कंपाउंड है? यह कौन सा कंपाउंड है, जरा बताना आप लोग। नहीं पता? एनफिनाइल। चलो ये बता दो, ये कौन सा कंपाउंड है? इसका यहाँ पे आएगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। अरे एसीटेनालाइड है ना, यही एसीटेनालाइड है ना। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? वही एनफेनिल एथेनामाइड, एसीटेनालाइड इसी को बोलते हैं ना हम लोग। आप बताओ कि मान लो कि यह एमीन है और मैं ब्रोमीन डाल दूं तो ब्रोमीन 2, 4, 6 तीनों जगह जुड़ जाएगा क्या? बताना जरा, तीनों जगह जुड़ जाएगा। और हम केवल एक जगह जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मास्किंग डिमास्किंग बताया था ना मैंने कल। इतना जल्दी भूल गया? दीपांशी भूल गया क्या? गुरमनंत है क्या क्लास में? मैंने मास्किंग डिमास्किंग बताया था कि नहीं बताया था? ये Yes, sir, बताया था। मान लो कि हमें केवल एक ही जगह जोड़ना हो पैरा पे, तो हम इसका क्या कर देंगे, मास्किंग कर देंगे। Masking. देखो हमने लगा दी, देखो मास्किंग दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम लोग एसिड क्लोराइड डाल सकते हैं, चाहे एनहाइड्राइड डाल सकते हैं। तो हमने मास्किंग कर दिया। अब ये बताओ, पहला तो हमारा पता चल गया, पहला वाला हमारा क्या बनेगा, यानी ए वाला जो भी, बी वाला जो भी हमारे पास है ना, वह क्या बन जाएगा, यह वाला हट जाएगा हमारे पास, बी वाला बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यही वाला बनेगा, ठीक है। और ए Yes, वाले में sir. क्या है, ए वाले में एसीटेनालाइड है और जाहिर सी बात है ब्रोमीन डालने तो पैरा पे ही जुड़ेगा ना, तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा ना। देखो Yes, जरा, sir. कोई डाउट है किसी को? अरे बोल दो, कोई डाउट नहीं है ना? नो नो सर। सर। No, sir. तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बस आप लोग को क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस होता तो ये चुटकियों मिल जाता सॉल्व। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। चलो आप लोग दूसरा बताओ, दूसरा आप लोग बताओ। दूसरा आप लोग बताओ। दूसरा, जब तक कॉपी पेन नहीं निकालोगे तब तक नहीं होगा, रियली बता रहे। दूसरा आप लोग बताओ, क्या सबको दिख रहा है? यस सर। ये वाला बताओ, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जरा बताना आप लोग। अमाइड। एमाइड है ना, Yes, sir. डबल बॉन्ड O और NH2, एमाइड है ना। और नीचे वाला कौन सा ग्रुप है? अरे यार आप लोग पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया, आप लोग को फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता है। बताओ, पूरा ऑर्गेनिक फिनिश हो रहा है, आप लोग को फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता है। सर ये तो नीचे वाला कौन सा ग्रुप है? Sir, acetaldehyde. एस्टर है ना ये। ये ईस्टर है सर। अच्छा, yes, sir. सर। मतलब क्या कर रहे हो, पूरा ऑर्गेनिक फिनिश हो रहा है, आप लोग को बेसिक ही नहीं पता है। ये रियली बहुत शर्म की बात है आप लोग के लिए, सही बता रहा हूँ। पता ही नहीं क्या, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही नहीं पता। तो देखो, सिंपल सी बात बताओ
कि हमारे पास क्या डाला, Br2NaOH और हीट किया है। तो आप बताओ ये कौन सा रिएजेंट है? क्या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है क्या? हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है क्या? इस केस में क्या होता है आप लोग बताओगे? इस केस में क्या होता है? इस केस में हमारे पास यह वाला कार्बोनिल कार्बन गायब नहीं हो जाता, डिग्रेडेशन हो जाता है एक कार्बन का। बोलो। जी सर। वह निकल जाता है, तो हमारे पास केवल NH2 बचा ना। बताओ। अरे नहीं समझ आया। यस सर, आ गया। आप लोग जब तक कॉपी पेन पे हाथ नहीं चलाओगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, रियली बता रहा हूँ ये। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग से हो भी नहीं पाएगा। इतना सस्ता क्वेश्चन है ये सब चीजें, इतना सस्ता क्वेश्चन आप लोग को ढूंढे नहीं मिलेगा ऐसे कुछ। ये बताओ इस केस में क्या होगा, जरा बताना, आप लोग ध्यान से देखना। हमारे पास क्या बन गया यार, एक बेंजीन है और यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यह तो गायब हो जाएगा ना क्योंकि हाफमैन ब्रोमामाइड हो जाएगा। NH2 ओनली बचेगा ना, और नीचे क्या बचेगा, एस्टर। अब ये बताओ कि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास कार्बोनिल कार्बन है, तो क्या यह इस पे आके अटैक कर लेगा? बोलो। यस सर। कितने नंबर का रिंग बनाएगा? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बनाएगा। देखो पहले तो 6, यस सर। पहले तो हमारे पास 6 है, अब यहाँ पे कितने मेंबर का बना लिया? 5 का बना लिया। यह तीसरा है, यह चौथा है, यह 2 1 और 5 ऐसे बन लिया। अब ये बताओ पहले वाले पे क्या है, जरा बताना। NH2। NH2 है। दूसरे वाले पे क्या है? कुछ नहीं है। पांचवे वाले पे क्या है? डबल बॉन्ड O अब और मानो OCH3। एक बॉन्ड खुलेगा और यहाँ पे OCH3 है। बोलो कुछ ऐसे होगा? यस सर। अब ये बताओ जब ये फिर से वापस आएगा तो इसको बाहर निकाल देगा? यस सर। बोलो। अरे कुछ ऐसे ही होगा ना। अरे जब ये फिर से वापस आएगा तो इसको बाहर निकाले, किसी ना किसी को बाहर निकालना है, तो वह उसी को बाहर निकालेगा ना जो स्टेबल हो जाएगा जाके। नहीं क्लियर है? यस सर। तो एक 6 मेंबर का रिंग है, एक 5 मेंबर का रिंग है और साइक्लिक एमाइड है। देखो ऐसा कुछ आया है क्या? कौन सा है बताओ जरा, कौन सा आंसर होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्या? ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा बताओ बताओ। पहली बात आप लोग नंबर ऑफ मेंबर रिंग याद कर लेना, और साइक्लिक एमाइड बनाया था तो 5 मेंबर का रिंग बना था, तो सेकंड ऑप्शन होगा ना। यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? अरे बता दो। नो सर। कोई डाउट नहीं, बहुत सस्ता क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सस्ता क्वेश्चन था, बहुत ही क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। अब कौन सा हमारे पास तीसरा है? देखो ये फिल्ट्रेशन दे दिया ना, यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, बताऊंगा तब आपका। देखो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आपने नाम सुना है? एक हमारे पास थैलामाइड हुआ करता था और एक हमारे पास क्या हुआ करता था, एल्किल हैलाइड हुआ करता था। तो उसमें हम लोग 1 डिग्री अमीन बनता था कि नहीं बनता था, आप लोग को याद हो तो? यस सर। तो जरा बताओ कौन सा ऑप्शन की क्या होगा? आप बताओ क्या उस सब में 1 डिग्री अमीन बनता था क्या? सही से बताओ आप।
1 डिग्री अमीन बनता था। अरे बोल दो, ये बताओ, मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, या थैलामाइड है, C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे। क्या थैलामाइड है कि नहीं है, बताओ। थैलामाइड है। और इस केस में क्या हुआ करता था, सबसे पहले कोई एक बेस डालता था, बेस के बाद क्या डालता था बताओ जरा। हमारे पास एल्किल हैलाइड मिलता था, उसके बाद हमारे पास क्या मिलता था बताओ, आपको हीट मिल जाता था, इस टाइप का कुछ मिलता था। तो सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला था, आपको R निकाल देना है और यहाँ से NH2 निकाल देना है, तो क्या बन जाता है बताओ जरा, RNH2 बन जाता है क्या, बोलो। यही बनता था ना, 1 डिग्री अमीन यही बनता था ना। इस केस में हमेशा क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन बनेगा। क्या बनेगा बताओ जरा, 1 डिग्री अमीन बनेगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा। अब हमारे पास पूछ रहा है ना, यह जो बना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, C8H11 और N दिया हुआ है। और बोल रहा है कि जो बनेगा ना, वह क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। जाहिर सी बात है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होता है, ओनली और ओनली 1 डिग्री अमीन को प्रिपेयर करता है। अब ये बताओ, एरोमेटिक भी बनाना है, 1 डिग्री बनाना है, कितने बन सकते हैं। पहली बात, एरोमेटिक बनाना है तो सबसे पहली बात हमको बेंजीन लेना पड़ेगा। ले लिया क्या हमने, बेंजीन। और 1 डिग्री लेना है तो हमने ले लिया क्या, एनिलीन। बताओ, क्लियर है। अब ये बताओ, इस केस में कार्बन कितने हैं, 6 है ना। हमने 2 और जोड़ दिया क्या हमने, अरे जोड़ दिया क्या। यस सर। ये बताओ कि हमें आइसोमेरिक फॉर्म लिखना है, कितने आइसोमर बन सकते हैं। इसका आर्थो वाला मैंने बना दिया, इसका मेटा वाला बना दिया, और इसका क्या बना दो, पैरा वाला भी बना दूं। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को। 3 प्रोडक्ट ये बन गए हैं, बताओ। अरे 3 प्रोडक्ट बन गया क्या, यस सर। बन गया। अब हम और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आइसोमेर में यही होता है ना, पॉसिबिलिटी बता दो आप लोगों को। तो पहली बात तो 1 डिग्री अमीन तो फिक्स होना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास 2 कार्बन क्या है ना, एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दो, एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दो। कर सकते हो क्या आप लोग, ऐसे कर सकते हो। एक आर्थो पे कहाँ जोड़, एक आर्थो पे जोड़ दिया और एक दोनों आर्थो पे जोड़ दिया। अब दूसरा आप लोग क्या बना सकते हो, ध्यान से देखो। दूसरा आप लोग कहाँ पे बना सकते हो बताओ। अरे भाई, एक आर्थो पे और एक मेटा पे बना सकते हो। यस बोलो सर। बोलो, बना सकते हो। और एक तीसरा कहाँ बना सकते हो बताओ। ऑर्थो पैरा। पैरा। तीसरा आप कहाँ, एक आर्थो पे और एक पैरा पे। किसी को कुछ भी डाउट, नो सर। और भी कहीं कुछ बताओ, कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है तो। अब आर्थोमेटा पे बना नहीं सकते क्योंकि आर्थोमेटा पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और बताओ कहाँ बना सकते हो आप लोग। मेटा मेटा पे बना सकते हो क्या। यस सर। मेटा और मेटा पे बना सकते हो। क्लियर हो गया। और एक और कहाँ बना सकते हो बताना जरा। एक और कहाँ बना सकते हो, पैरा और मेटा पे भी नहीं बना सकते हो। एक पैरा पे और एक मेटा पे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोलो। अरे कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। यह कितने प्रोडक्ट हो गए यहाँ तक 7 हो गए। अब ध्यान से देखना, 7 हो गया ना, कितने हो गए, 8 हो गए सर। क्या 8 सर। 8 हो गए सर, 8। 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब मैं सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि क्या बोलते हैं कि क्या क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या बन सकता है। और हमारे पास केवल और केवल वही प्रोडक्ट बने जो कि क्या है हमारे पास, एरोमेटिक है। ये बताओ किसी को कुछ भी डाउट है।
कुछ भी डाउट है किसी को? हाँ जी No, बताओ। sir. सर किसको? वो जो सेकंड लाइन का फर्स्ट वाला है ना, हाँ, NH2, और जो आपने डबल बॉन्ड आर्थो आर्थो पे, आर्थो आर्थो पे यस सर, क्या हुआ? सर वो कैसे होगा फिर 1 डिग्री? अरे भाई ये बताओ कि हमारे पास जो भी नाइट्रोजन है, अगर केवल और केवल एक ही आर ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री होगा ना। अगर इस अच्छा साइड भी सर, होगा तब ना 2 डिग्री होगा। नहीं समझे क्या आप लोग? यस सर, यस सर। इसमें भी और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे से क्लियर कर देते हैं। इसमें और भी सारी चीजें हैं। तो अभी के लिए आप लोग इसको थोड़ा सा इस पे वो कर दो। ये वाला तो आप लोग इजीली बता सकते हो। चलो बताओ जरा यह वाला रिएजेंट है, ध्यान से देखना। हमारे पास यह N2Cl है, दिख रहा है क्या आपको? N2Cl है और यह रिएजेंट से रिएक्शन कराना है। आप बताओ अगर एनिलीन डालेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? थर्ड ऑप्शन सर। कौन सा वाला। ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ए का थर्ड थर्ड वाला सर। और बी का बताओ। फर्स्ट। बी का फर्स्ट वाला डायरेक्टली दिख रहा है यार। सी वाला बताओ। सेकंड। सेकंड। फोर्थ होगा यार। फोर्थ। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ना। यह बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, यह बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। कोई भी आएगा उस पर चिपक जाएगा, क्लोरीन चिपक जाएगा ना। और डी वाला बताओ। यस। CN है ना, सेकंड हो जाएगा। अरे KCN है ना, तो सेकंड दूसरा वाला हो जाएगा ना ये। अरे ये गटरमान रिएक्शन है, ये गटरमान रिएक्शन। आप लोग जाओगे उसमें तो देखोगे, मैंने सब बताया। आप लोग पता नहीं क्यों आप लोग रिवीजन नहीं करते। एक बार रिवीजन कर लो ना, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ऑर्गेनिक बहुत ही लाजवाब होता है, रियली होता है। ऑर्गेनिक बहुत ही लाजवाब होता है, डायरेक्टली हो जाता है। चलो बता दो ये। बताओ ये क्या होगा? बताओ आप लोग, छठा वाला बताओ। छठा बताओ। दीपांशी हो क्या क्लास में? किसी को आ रहा है, समझ आ रहा है किसी को, या फिर मैं बताऊं? किसी को समझ आ रहा है या फिर मैं बताऊं? किसी को समझ आ रहा है या फिर मैं बताऊं? इसमें से किसी को समझ आ रहा है या फिर मैं बताऊं? देखो 2 मिनट से ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ट्राई करो। सर सेकंड वाला हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है। NO2 और यह क्या है? CH3। आप यस बताओ कि यह NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग। सर, विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग है सर। और नीचे वाला एल्किल ग्रुप है तो डोनेटिंग ग्रुप है। ये बताओ यह इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है और यह वाला यानी रेजोनेंस यानी -R लगाता है। तो आप बताओ इंडक्टिव और -R में से कौन जीतेगा? -R। -R। जाहिर सी बात है, माइनस -R आर। एक बार अपने या आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे पैरा। पॉजिटिव। अब ये बताओ ब्रोमीन आ रहा है हमारे पास, तो ब्रोमीन पता है क्या, यह पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। तो यह ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा ना, क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है वहां पे, इजिली क्या कर सकता है, जुड़ सकता है।
कुछ भी डाउट है? यस सर। यह हमने मेटा पोजीशन पे क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ, हमने इसमें डाल दिया H2PD डाल दिया, H2PD डाल दिया। अब H2PD क्या काम करेगा? क्या काम करेगा ये? मैंने कई बार बताया आपको। अरे यार, यह रिडक्शन का काम करता है ना। SnCl2 हो गया, SnHCl NO2 का H2PD हो गया, H2Ni हो गया, और Fe हो गया, HCl हो गया। ये सब क्या है? रिडक्शन करेगा ना। यस NO2 सर। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एनिलीन में। एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हमारे पास यह वाला है। अब बताओ, अब क्या होगा? बेंजोनियम क्लोराइड बनेगा। डाइयूजेनियम सॉल्ट बना लेगा। N2Cl बोलो। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। नो सर। अब देखो कि अब जब यहाँ पे बन गया ना, अब H3PO3 क्या करता है ना, कि यह एसिड है, यानी कि यह हाइड्रोजन निकालता है, और यह इतना वीक होता है ना, जब यह टूटेगा यह जाके हाइड्रोजन इस पे चिपक जाएगा। हाँ जी बताओ। यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, जाके हाइड्रोजन वहां पे चिपक जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर थर्ड वाला ना। थर्ड ऑप्शन। यस सर। थर्ड ऑप्शन यही वाला मैच कर रहा है। तो आप लोग ना ध्यान से देखना, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब आप लोग पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? ओके सर। और H3PO जितना आप क्या काम लोग करेगा? PYQ करोगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। लास्ट लाइन में बता दो एक बार फिर से। H3PO3 क्या, H2PO3 क्या बताएगा? H3PO3 है ना, यह हाइपोक्लोरिक एसिड है। तो यानी कि क्या करता है, यह H+ निकालता है, एसिड है। तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला यह वीक बॉन्ड है, कोई भी आएगा आसानी से क्या कर लेता है, यहाँ पे अटैक कर लेता है और ऐड हो जाता है। क्लियर है? ओके सर। क्लियर है? यस जी सर। लिखा हुआ है आइसोमेरिक एमीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11N। अब इसका हमें क्या बनाना है? आइसोमेरिक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अब बताओ कि यह तो हो गया, आइसोमेरिक फॉर्म बनाना है। अब आप P वाला बनाना, ध्यान से देखना। P ऐसा कुछ होगा ना कि जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बन जाएगा। क्यों? ऐसा आइसोमर होगा ना जो हिंसबर्ग से क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, और इनसॉल्युबल हो किसमें? NaOH में 2 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है 2 डिग्री की बात कर रहा है। तीसरा देखो, रिएक्ट्स विद HONO फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल। HONO का क्या मतलब है? HNO2 की बात कर रहा है। फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल इन NaOH टू गिव रेड डाई कलर। वो इसको क्या बोल रहा है? R बोल रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। जरा बताओ क्या हो सकता है? हमारे पास देखो यह P है। सबसे पहले तो हम Q पे टारगेट करेंगे, और इनसॉल्युबल बोला ना NaOH में, तो जाहिर सी बात है वो कितने डिग्री की बात कर रहा है? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन यार, दिख रहा है क्या? यस सर 2 डिग्री से। 2 डिग्री दिख गया क्या? किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। नो सर। तो जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन आपको ना केवल एक क्लू थोड़ा सा फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो Yes, कि sir. हमें सभी चीज नहीं पता है, हमको हर एक चीज नहीं पता है, लेकिन हमें बस एक चीज दिख गया ना कि हाँ हिंसबर्ग की बात किया है, और वो भी इनसॉल्युबल बोला है। अगर वही सॉल्युबल बोल देता तो हम 1 डिग्री वाला ढूंढते। अगर सॉल्युबल नहीं बोल, रिएक्शन ही नहीं बोलता तो हम 3 डिग्री वाला ढूंढते। समझे क्या आप लोग? यस सर। तो बाकी Yes, सब sir. चीजें नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको हिंसबर्ग आ रहा है ना, तो आप उसी से कर लेना। हाँ जी बताओ, और भी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो एक छोटे से क्लू की वजह से आपका आंसर आपको मिल गया। अगला देखते हैं। आर्थोफेनिल, क्या लिखा हुआ है? आर्थोफेनिल डाइएमीन। बताओ जरा क्या होगा? हमसे डाइएमीन बोला है ना। NH2, और इस वाले पे भी क्या है? NH2। तो इसको पता है क्या बोल सकता था? या फिर 1,2 डाइएमीन फेनिल डाइएमीन बोल सकता था।
या फिर आर्थो भी बोल सकता है। अब ये बताओ कि जो हमारे पास ये बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे ये मीन है ना, क्लियर है Yes, क्या? sir. अब ये बताओ इसमें HNO2 डाल दिया, सॉरी HNO2 डाल दिया, तो यह HNO2 पता है क्या करता है, ध्यान से देखना। HNO2 किसी एक को बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बना देगा, ध्यान से देखना। किसी एक को क्या बना देगा? Benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बना देगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो होता क्या है इसमें, ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं होता। यह वाला बॉन्ड टूट के यह वाला इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है और इसके पे क्या आ जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका लोन पेयर जाके क्या कर देता है, इससे बॉन्ड बना लेता है। तो सिंपल सी कुछ नहीं होता है, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन जाता है, कुछ नहीं होता। तो कौन सा वाला सही होगा, यही वाला सही होगा Sir, ना? first option. क्लियर है? ये सब Yes, चीजें sir. PYQ में है ना, तो आप लोग को थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। और सब चीजें आपको पढ़ाया हुआ है, बस ना प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथमेटिक्स में चाहे हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है कि हम लोग पढ़ा देते हैं आपको वैरायटी वाला क्वेश्चन, आप लोग जितना अच्छे से कर लिए उतना अच्छे से इसका हो जाएगा। ये बताओ क्या सीन है इसका? Sir, A तो diazonium chloride बन जाएगा. कहाँ से डायो एमीन है क्या, डायोजेनियम क्लोराइड बन जाएगा? अच्छा, नहीं sir. No, sir. ये बताओ NaNO2 और HCl से बनता क्या है? क्या नाइट्रोसोनियम आयन बनता है क्या? मैंने Sir, H2O बताया, बनता है. मैंने नाइट्रोसोनियम आयन बता रखा था कि आप लोग से बनता है, बोलो। अरे मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोफाइल में यही बनता है ना, नाइट्रोसोनियम आयन। नहीं क्लियर है? अरे ये बताओ कि मैंने ये बोला था ना। अब ये बताओ कि HCl और NaNO2 से क्या बनेगा, क्या HNO2 बनेगा? यस सर। और यह पता है क्या, जब हम इसमें क्या होता है, यहाँ से यह निकल जाता है, यहाँ से यह निकल जाता है, या OH अगर इसका हम H इसमें H2O डालते हैं ऐसे निकल जाता है, तो NO के पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और यही वाला क्या होता है, सब पे जाके जुड़ता है। तो अब ये बताओ हमारे पास कुछ ऐसे है, OH जुड़ जाएगा। अब ये बताओ इन तीनों में से बात सबसे ज्यादा किसका माना जाएगा, इस मेथिल का या फिर इसका या फिर OH का? सर नीचे वाले का। OH वाले का माना जाएगा, क्योंकि यह क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जब आदेश देगा तो इसके एक बार आर्थो पोजीशन पे माइनस आ जाएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस आ जाएगा। बोलो यह वाला Yes, नाइट्रोसोनियम आयन कहाँ जाएगा जुड़ने के लिए, पैरा पे ही जाएगा ना? Yes, sir. जाहिर सी बात है, क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा। सर डी ऑप्शन हो जाएगा। सर डी वाला है। एन कुछ ऐसे बना लिया, बताओ कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास यह दिया NH4SH दिया हुआ, NH4SH दिया हुआ, तो यह वाला पता है क्या, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एमीन में कन्वर्ट कर देता है। NH4SH क्या कर देता है, इसको एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यह चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है क्या? कुछ चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? यस बताओ बताओ, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट हो हो जाएगा। जाएगा। चलो 11th वाला बताओगे आप लोग, लास्ट एक कर लेते हैं। देखो ये ऑप्शन पूछ रहा है कौन कौन सा, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं। अब बताओ इसमें हमने ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन कहाँ कहाँ जुड़ेगा, तीनों जगह जुड़ जाएगा क्या, क्योंकि इसका मास्किंग नहीं हुआ है। अगर मास्किंग तो पैरा पोजीशन पे मिलता है। क्लियर है? अब ये बताओ हमने इसमें NaNO2 और HCl डाल दिया, क्या बन जाएगा बताओ, एजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। यस सर। अब बताओ H3PO2 डाल दिया, H3PO2 क्या कर देगा, इसको हटा देगा, यहाँ पे H जोड़ देगा, यह बन नहीं जाएगा।
अरे मैंने अभी बताया ना H3PO2 क्या करता है, यस सर। इसको हटा देगा या फिर देगा, तो ऑप्शन एनिलीन हमारा सही होगा ना। Yes. कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे? कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इजी है Yes, sir. अभी? इजी है। अरे इतना भी टफ नहीं है जो आप, ये हमारे पास एक ऐसा है एनिलीन है और NaNO2 डाल दिया, आप बताओ क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड, यस सर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। कुछ ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद NN डाइमेथिल एनिलीन दिया हुआ है, NN डाइमेथिल एनिलीन दिया हुआ है। N के बाद हमारे पास मेथिल होगा और इसके बाद भी हमारे पास क्या होगा? मेथिल होगा। और यहाँ पे क्या होगा बताओ? फोटो कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा क्या? क्लियर है? क्लियर है। अब यह बताओ कि रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? आप बताओ, इसके पास लोन पेयर है। आप ये बताओ कि जब हम लोग कलर वाला कंपाउंड पढ़ रहे थे तो इसके पैरा पोजीशन से ही लग रहा था ना ये वाला, जाके इसके पैरा पोजीशन से लग जाएगा। बताओ पैरा पोजीशन से लगेगा तो कौन सा आंसर आएगा? सी वाला ना? अरे सी वाला बनेगा ना। यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर लेना आप लोग ये पीडीएफ वगैरह देखो, आप लोग को। आप लोग ये पीडीएफ देखोगे ना तो काफी अच्छे समझ आएगा। आई होप किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना सबसे पहले तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा टेस्ट है ना उसका हम रिवीजन पढ़ेंगे और फिर उसके अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे बताओ? न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। Yes, sir. तो अच्छा लगा कि नहीं? ये PYQ से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, sir. यस सर। मिलना चाहिए। सर बीच में अटक रहा है उससे कम हो रहा है। क्या बीच बीच में आप कह देते हो ना कि सस्ता टॉपिक है सर। बीच बीच में आप कह देते हो ना सर क्वेश्चन सस्ता है। हाँ सस्ता ही क्वेश्चन है, कोई इतना भी महंगा नहीं है, सस्ता क्वेश्चन ही है सब। बस आप लोग ना अपने आप को ना ये मत बोल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? ये मत बोलना कि पैसा नहीं है। आपको इतना बनना है कि कुछ भी आपको हर एक चीज सस्ता दिखे। आपको इतना अपने में रखना है ना कि हर एक चीज क्या दिखे आपको? सस्ता दिखे। ठीक है क्या? यस सर। मेरे लिए तो सस्ता ही है, आप अपने लिए भी सस्ता बनाओ, ठीक है? काफी अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं लग रहा आप लोग का दूसरा क्लास इस टाइम है क्योंकि हर्षित सर की शायद हेल्थ इश्यू है। Yes, sir. Yes, sir. सर बीमार पड़ गए हैं। हाँ हो जाता है कभी कभी। देखो सबके ग्रुप में पहुंच गया। यस सर। यस सर आ गया। कल बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे राइट? कल नहीं, कल तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में